अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हुई एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में, जो कि प्याज वाली भिंडी। ये भिंडी बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली तैयार होती है। आई होप सबको बहुत अच्छी लगती होगी भिंडी। मुझे बहुत पसंद है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी को। सबसे पहले जो है मैं भिंडी को फ्राई कर लूँगी, जिसके लिए मैं देचके में ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल जो है मैं 1.5 कप शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने भिंडी को भी फ्राई करना है, मसाला भी इसी से तैयार करेंगे, हम प्याज भी इसी से फ्राई करेंगे। भिंडी जो है मैंने 1 किलो ले ली थी, जिसको जो है मैंने टुकड़ों में कट कर लिया था। पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छे से, फिर इसको ड्राई कर लिया था, फिर इसका दरमियान से कट लगा के इसे टुकड़ों में कट कर लिया था। इसको तकरीबन 5 मिनट जो है मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। आपने बिल्कुल थोड़ा सा जो इसका कलर चेंज होने देना है, बहुत ज़्यादा आपने इसका कलर नहीं चेंज करना, वरना हमारी भिंडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और वो ढीली ढीली सी लगी, बहुत अजीब सी लगेगी। आपने जस्ट इतना सॉफ्ट करनी है, इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना और ना ही सॉफ्ट करना है। ये देखिए हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब जो है मैं इसको अलग से निकाल लूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट करती चलो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए भिंडी मैंने निकाल ली है अलग से। अब उसी ऑयल में जो है मैं प्याज शामिल कर दूँगी। भिंडी मैंने ली थी 1 किलो, अब प्याज मैं ले रही हूँ आधा किलो। प्याज मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। अगर आप कम शामिल करना चाहें तो आप कम शामिल कर लीजिए। इसको टुकड़ों में कट कर लिया था मैंने। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो मैं इसको फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे ही। बस इसको जस्ट जो है पिंक कर लूँगी। ये देखिए इतना ही प्याज को जो है पिंकिश करना है। अब मैं इसको अलग से प्लेट में निकाल लूँगी। आपने इससे ज़्यादा इसको नहीं करना। तकरीबन सारा प्याज तो मैं प्लेट में निकाल लूँगी। बस जो थोड़ा सा तकरीबन 1 अदद प्याज जो होगा ना, 1 से 2 अदद प्याज मैं पतीली में ही रहने दूँगी, क्योंकि उससे मैं मसाला तैयार करूँगी। इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी ब्राउनिश फॉर्म में, गोल्डन ब्राउन सा। जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन शामिल करने के साथ साथ इसको और थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए अब जो है मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर मैंने 1 पाव ले लिए थे। टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि हमने मसाला इसका अच्छा से तैयार करना था। मसालों में सिर्फ और सिर्फ 3 मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें लाल मिर्च है, नमक और हल्दी है। हल्दी हमारे पास हाफ़ टी स्पून है। नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्ची भी जो है मैं 1.5 चम्मच शामिल कर रही हूँ। आप अपने हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी, ताकि जो हमारे टमाटर जो है सही से पक जाए। इसको मिक्स कर लूँगी और फ्लेम जो है मैं मीडियम रखूँगी। इसे कवर कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने दूँगी। ये देखिए हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर दूँगी। 5 से 6 जो है मैं इसमें हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्च शामिल करने के बाद जो हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे, उसको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, ऑयल साइड पे आ चुका है। मैं भिंडी शामिल कर दूँगी इसके अंदर। तकरीबन हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। प्याज शामिल कर दूँगी। दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने चम्मच जो है साइड से चलाना है, दरमियान से चम्मच चलाएंगे तो जो हमारी भिंडी है वो टूट सकती है और हमारा सालन सारा तकरीबन ख़राब हो सकता है। ये देखिए हमारी भिंडी मिक्स हो चुकी है। अब जो है मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम दे दूँगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी भिंडी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। साइड पे सारा ऑयल आ चुका है। भिंडी में मोस्टली जो है ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हम चीज़ों को फ्राई किया होता है, इसलिए। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा।